नमस्कार, मैं अमित। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है सिर्फ़ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं जो भी चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, उस चार्ट के अंदर मैं कोई ना बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। बस चार्ट दिखाने का मेरा एक ही मकसद होता है उसके अंदर। मैं इसलिए आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ कि बिना चार्ट दिखाए मैं आप लोगों को कैंडल स्टिक के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में कैसे सिखाऊँगा। तो मैं सिर्फ़ सिखाने के पर्पज़ से ही आप लोगों को सिर्फ़ एक चार्ट दिखाता हूँ और कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, वो बहुत ही एक अहम सेशन है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर सर वॉर छिड़ी हुई है, लड़ाई जंग चल रही है। तो उसका इम्पैक्ट हमारा कहाँ पर पड़ेगा जाके? तो जो हमारा आज का सेशन है, वो हमारा है निफ्टी 50 वर्सेस सिल्वर। अब देखते हैं हम कि निफ्टी कहाँ तक गिर सकती है हमारी और चाँदी हमारी कहाँ तक बढ़ सकती है। देखिए, चांदी के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि चांदी में हम कोई चार्ट नहीं देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जो चांदी जो बढ़ी है हमारी, बढ़ी हुई हमें मिलेगी, तो वो देखिए इसलिए बढ़ी हुई मिलेगी क्योंकि उसके अंदर हमें एक न्यूज़ बेस्ड, उसके अंदर एक पैराबोलिक मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें अंदर उसके अंदर। क्योंकि देखिए, न्यूज़ बेस्ड हम कैसे ट्रेड करते हैं, न्यूज़ बेस्ड कोई भी चीज़ अगर भागती है तो हम उसके अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ कोई भाग रही है, अगर हम उसके बीच में घुस जाएंगे और मान लो अगर वो चीज़ स्टॉप हो जाए तो हम तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। तो हमें न्यूज़ बेस्ड के ऊपर, स्टॉक के ऊपर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। पहले जब चांदी भागी थी तो उसने एक ब्रेकआउट दिया था, कैंडलस्टिक्स बनाई थी, चार्ट पैटर्न बनाया था, मंथली टाइम फ्रेम पे उनने गैप अप दी थी, जो हमें गैप अप थ्योरी होती है। काफ़ी सारे उसके अंदर हमें ऑप्शन, उसके अंदर फंक्शंस देखने को मिले थे, कैंडलस्टिक वगैरह सब देखने को मिली थी। तब उसके अंदर एक मूवमेंट था, वो एक हमारा एक जेन्युइन मूवमेंट था। अब इस टाइम पे जो मूवमेंट है चांदी या गोल्ड के अंदर, वो हमारा एक न्यूज़ बेस्ड। तो न्यूज़ बेस्ड जो मूवमेंट होता है, वो कभी भी कहीं पर भी घूम सकता है। जैसे कि मान लो अब इस टाइम पे लड़ाई चल रही है, तो हमें उसमें मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। मान लो हमारी मार्केट बंद हो गई, अब क्योंकि कमोडिटी ये पूरी ग्लोबली चलती है और शाम के टाइम में रात के 8 बजे न्यूज़ आ जाती है कि वॉर स्टॉप हो गई, लड़ाई शांत हो गई, तो समझ लो फिर तो हमें अगले दिन फिर चांदी में एक फॉल डाउन देखने को मिल जाएगा। तो चांदी में जो लोग भी ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर ईटीएफ बाय करते हैं, तो फिर से हमें उसके अंदर हो सकता है हमें फॉल डाउन देखने को मिला, तो सब ऊपर ही के ऊपर फंसे के फंसे रह जाएंगे। इसलिए इस सेशन में हम लोग जो चांदी के बारे में सीख रहे हैं, वो है हमारा न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। तो इसलिए न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर, इस तरह की ट्रेडिंग के अंदर हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ना ही इस तरह की कोई हमें ट्रेड लेनी चाहिए। हमें जो भी ट्रेड लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए हमें कैंडलस्टिक के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, ब्रेकआउट्स के ऊपर। तो इसलिए इसी तरह की हमें सीखने, जो हम लोग सीखते हैं उसके ऊपर ही हमें ट्रेड लेनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी 50 के ऊपर। तो जो न्यूज़ बेस्ड ही है, तो न्यूज़ बेस्ड के हिसाब से हमें निफ्टी 50 में भी गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये जो गैप डाउन मिलेगा, तो कहाँ तक हमारा निफ्टी गिर सकता है भाई, कहाँ पर ये सपोर्ट अपनी बना सकता है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर हम लोग का जो वैसे भी निफ्टी काफ़ी टाइम से अच्छा उसमें नहीं चल रही थी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, उसकी कैंडलस्टिक्स अच्छी नहीं बन रही थी। लेकिन जो आज मैं आपको निफ्टी 50 के अंदर सिखाने जाऊँगा, वो मैं आपको 2 चीज़ें सिखाऊँगा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 में सिखाऊँगा कि आप लोगों को ट्रेंड लाइन कैसे डालनी है। देखिए, ट्रेंड लाइन के बारे में मैं पहले भी अपनी वीडियो बना चुका हूँ। मेरी निफ्टी 50 की ट्रेंड लाइन की वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो आपको निफ्टी 50 के चार्ट की पूरी पोजीशन आपको क्लियर मिल जाएगी देखने को। तो अगर आप निफ्टी ट्रेंड लाइन होती क्या है, ट्रेंड लाइन हम चाहे बुलिश ट्रेंड के लिए डालें या नीचे डाउनफॉल ट्रेंड के लिए डालें, अगर हमारी कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स हो, अगर वो उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके, मतलब वहां पर रेस्पेक्ट करके उसको छू के वापस चला जाता है, तो वेल एंड गुड होता है। अगर वो उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, जहां हम लोगों ने लगाई है ट्रेंड लाइन, उसको तोड़ के अगर वो नीचे सस्टेन कर जाता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें उसके अंदर एक खतरा महसूस होने लगता है कि अब यहाँ से हमें इसके अंदर, चाहे वो हमारा स्टॉक हो या इंडेक्स हो या कोई भी चीज़ हो, चार्ट बेस पे हमें उसके अंदर एक खतरा है। अब हमें उसके अंदर से बाहर निकलने की हमारी ये समझदारी होती है। तो जो ट्रेंड लाइन होती है वो एक स्लैंटिंग वे में होती है। आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वो कैसी दिखती है, और ट्रेंड लाइन की क्या डेफिनेशन है आप वो भी देख सकते हैं। तो जो आप लोग अगर ट्रेंड लाइन आप मार्क करेंगे निफ्टी 50 पे, वो आप जो नीचे की एक विक है,
कैंडल्स हैं 13 जून 2022 की, वहां से अगर आप ट्रेंड लाइन इसमें मार्क करेंगे, एक स्लांटिंग लाइन डालेंगे, तो डालते हुए जब उसको आप सीधे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर टच करते हुए जब वो आपकी ट्रेंड लाइन जाएगी 24 फरवरी 2025 की कैंडल को टच करते हुए जब वो ट्रेंड लाइन डालेंगे, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपकी निफ्टी कहाँ तक सपोर्ट ले सकती है आके। क्योंकि निफ्टी का जो हमारा लास्ट वीक का जो कैंडल था वो भी अच्छा नहीं था, हमें काफ़ी सारी उसके अंदर सेलिंग देखने को मिली है। तो इसके अंदर जो हमें अगर निफ्टी ने हमारी इसके अंदर हमें दो सपोर्ट निकल के आ रही है निफ्टी के अंदर। अब पहली सपोर्ट तो हमारी जो निकल के आ रही है निफ्टी के अंदर है वो है हमारी, सॉरी, तीन सपोर्ट हमें इसके अंदर निकल के आ रही है। पहली सपोर्ट है हमारी इसकी 25,040 की, जो हमारा एक मूविंग एवरेज है जिसको वो सपोर्ट कर सकता है। दूसरी हमारी सपोर्ट है इसके अंदर 24,800 के लेवल की, ये भी एक हमारी अच्छी सपोर्ट है। और तीसरी सपोर्ट जो है वो हमारी है जो ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट करेगी निफ्टी आके, कि कल के दिन के हमें आने वाले टाइम में, हमें आने वाले वीक में, इस वीक में हमें ट्रेंड लाइन को निफ्टी सपोर्ट कर सकती है, रेस्पेक्ट कर सकती है। तो इसकी जो रेस्पेक्ट करने की जो इसकी जो लेवल होगा वो होगा हमारा 24,300 का। अगर आप लोग 24,300 पे एक अपनी बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे तो आपको पता लग जाएगी, जैसे ही आप लोग ट्रेंड लाइन डाली और एक छोटी एक बॉर्डर लाइन डाल ली है, आपको साफ दिखेगा कि निफ्टी कहाँ सपोर्ट करने आ सकती है। और अगर इस वीक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग 24,300 के नीचे दी तो हमें इसके अंदर खतरा महसूस हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। और अगर निफ्टी के ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अगर वापस कर चली गई, वहां से टच करके वापस चली गई, तो इसमें कोई खतरा नहीं है। तो हम लोग जो आज इसके सेशन के अंदर सीखा है ट्रेंड लाइन डालना, मेन चीज है हमें ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन आप निफ्टी के चार्ट पे डालिए, ये किसी और स्टॉक्स के चार्ट पे डालिए। जैसे ही आप लोग ट्रेंड लाइन डालेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन पड़ी है ये एक सपोर्ट लेवल का काम करती है पूरा, और जो ट्रेंड लाइन होती है वो रेसिस्टेंस लेवल का काम करती है। तो हम लोग इस वक्त जो हम लोग इस सेशन में हमने सीखा है वो सपोर्ट लेवल को के ऊपर सीखा है कि जब हम अपनी एक ट्रेंड लाइन डालते हैं तो वो सपोर्ट कहाँ तक लेती है, और सपोर्ट को रेस्पेक्ट करके हमारा स्टॉक या हमारा इंडेक्स वापस ऊपर के लिए बढ़ता है। आप निफ्टी के उसमें ट्रेंड लाइन जरूर डालिएगा। और ट्रेंड लाइन का जो मैंने आपको बताया, आपको कहाँ से शुरू करनी है ट्रेंड लाइन, आप लोगों को शुरू करनी है 13 जून 2022 की जो कैंडल है वहां पे एक वीक है, वहां से आप ट्रेंड लाइन ऊपर स्लांटिंग के डालते हो जैसे ही चलेंगे तो आपको साफ साफ इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और ट्रेंड लाइन एक टॉप तक जाके पड़ेगी, बिल्कुल रेसिस्टेंस, और जो रेसिस्टेंस एनएफटी का जो है हमारा 26,300 का, वहां पर एक रेसिस्टेंस लेवल की बॉर्डर लाइन भी मार्क कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोगों को पूरे निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर अब मैं इसके अंदर दूसरी चीज और जो बताने जा रहा हूँ, जो एक और चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं उसको पूरा क्लियरली तो नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी होती चली जाती है। आप लोग भी वीडियो सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे सुनते सुनते उसे। तो इसके अंदर जो उसको मैं शॉर्टकट में ही आपको बताऊंगा कि क्या है वो चीज। तो आप लोगों के एक निफ्टी 50 का चार्ट हो या कोई सा भी चार्ट हो, उसके अंदर हमेशा आप लोगों के एक 50 डेज का मूविंग एवरेज डाल के मार्क रखना चाहिए। तो 50 डेज का अगर आप लोग मूविंग एवरेज रखेंगे, 50 डेज का एवरेज के मूविंग एवरेज SMA जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे ही आप लोग किसी जो भी आप लोग वो यूज करते हैं जिसके ऊपर भी आप चार्ट देखते हैं, उसमें इंडिकेटर में जाके आप SMA लिखे या मूविंग एवरेज जैसे ही डालेंगे और उसकी जो नंबर्स लिख के आते हैं उन नंबर्स पर 14 या 9 जनरल लिख के आता है, 9 लिख के आता है, उसको डिलीट करके वहां पे 50 कर दीजिएगा तो आपका वो 50 डेज का मूविंग एवरेज लग जाएगा। अब 50 डेज का मूविंग एवरेज जैसे ही आप लगाएंगे वो एक अप डाउन करके आपको दिखाई देगा चलता हुआ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज कैसा दिखता है। जैसे ही आप मार्क करेंगे, लगाएंगे 50 डेज का मूविंग एवरेज, वैसे ही आपको निफ्टी के चार्ट पे आपको एक उस पे सपोर्ट लेवल तुरंत दिखाई दे जाएगा 25,040 के रेट पे, भाव पे, जो आप, और यही 50 डेज का मूविंग एवरेज आप अपने चार्ट पे लगा रहने दिया करिए, क्योंकि तो इससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी गाइडलाइन देखने को मिलेगी कि आपका स्टॉक से इंडेक्स कहां तक सपोर्ट करने या रिस्पेक्ट करने के लिए आ सकता है। ट्रेंड लाइन और 50 डेज का मूविंग एवरेज। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस सेशन के अंदर हमने ये सीखा है कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे डालनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने बताया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसके बाद 50 डेज के मूविंग एवरेज के बारे में हम लोगों ने सीखा है, इसकी डेफिनेशन के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जो मैंने
स्क्रीन पर दिख रही होगी। और उसके बाद जो न्यूज़ बेस्ड हमारा स्टॉक चीज़ें चल रही हैं, हमें उसके ऊपर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शांति से बैठना है और सिर्फ देखना है कि क्या चल रहा है। बस निफ्टी के लेवल के ऊपर ध्यान रखना है कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक हुआ तो हमें इसके अंदर एक खतरे की घंटी दिखाई दे सकती है। तो आज की वीडियो में जो भी आप लोगों ने सीखा है, कुछ नहीं समझ में आया, मुझे उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से उसको सिखाने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा। तो इस स्टडी को अच्छे से करिएगा, वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, किसी अच्छे नई कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।